लेकिन जनता भी इतनी ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा, तो हो सकता है कि पीडीए को इसका लाभ मिले। के न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है 9 सीट पे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या सुझाव रखते हैं क्या नहीं। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हसमत हुसैन खां जुट चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल रहेगा ये बारे में उपचुनाव में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने आगामी उपचुनाव यानी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस संबंध में आपने वार्ता की है, तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में है। अगर इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार भी जाए तो कोई उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके आंकड़ों में तब्दीली हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ना चाहेगी और वो भरसक प्रयास करेगी कि हम सभी की सभी सीटें जीतें। एक तरफ जहां पीडीए के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने अपने भतीजे को जो है टिकट दे करके मैदान में उतारा है, वो पूर्व सांसद भी शायद रह चुका है, तो देखना ये है कि अब वहाँ के लोग पीडीए के साथ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जाते हैं। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी भी जीत जाती है वहाँ से तो उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि सरकार उसकी बन जाएगी ये सीट जीत जाने पर। तो अब ये भविष्य वहाँ की जनता तय करेगी। जैसे अभी करहल की सीट थी उस पर अखिलेश यादव जी ने छोड़ा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, अब अपने भतीजे को उतार रहे हैं। और उसी के जवाब में बीजेपी ने अनुजेश प्रताप यादव को उतारा है, जो तेज प्रताप के फूफा लगते हैं। तो इस पर यादव कम्युनिटी किस तरफ जा सकता है? देखिए, इसी को कहते हैं राजनीतिक रणनीति। अखिलेश यादव ने अपने भतीजे को उतारा है तो उसको मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके ही एक रिश्तेदार को वहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव होगा ही होगा पीडीए के लिए, क्योंकि जो जनता अखिलेश यादव के साथ जुड़ी है वहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ भी जुड़ी हो, क्योंकि वो भी यादव है। तो अब यहाँ वहाँ के जनता को ये देखना है कि वहाँ की जनता अखिलेश यादव के साथ जाती है या भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं अनुजेश प्रताप की बात करें तो 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। उसके बाद उनकी पत्नी संध्या यादव, जो धर्मेंद्र यादव की बहन है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और उसने बीजेपी के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और अब अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया जाता है। तो क्या पीडीए के साथ तेज प्रताप के साथ पीडीए जाएगा या हिंदू के साथ होकर कुछ अनुजेश प्रताप के साथ जाएंगे पीडीए से कटकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग हैं, इनके लिए समाजवादी पार्टी यानी पीडीए और भारतीय जनता पार्टी में इनको कोई अंतर नहीं, इनको अपनी कुर्सी दिखाई पड़ती है। अब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है तो हम यहाँ से जाएंगे, लड़ेंगे, भले ना जीतूँ तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जनता भी इतनी ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा, तो हो सकता है कि पीडीए को इसका लाभ मिले। तो लोगों के जो जनता है उस क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है? जनता के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है ये। विधानसभा चुनाव होता तो जनता सोचती भी ऐसा है, उपचुनाव में ऐसा सोचने का कोई बात ही नहीं आता है। उपचुनाव में जीतने और हारने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए या समाजवादी पार्टी जीत जाए, इसमें दोनों को कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि उपचुनाव में का प्रभाव 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव कुछ जरूर पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए दोनों दमखम से साथ लड़ेंगे, इसीलिए दोनों अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाएंगे। दोनों पार्टियां मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करेंगी। अब जनता जहां जाएगी उसकी विजय हो जाएगी।